शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए धन्यवाद। नमस्कार, सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। पूर्व विधायक मनोज पटेल, उनके रिश्तेदार का रसूख और दबंगई देखिए। नगर निगम के कर्मचारी पर रिवॉल्वर तान दी। घबराया निगम कर्मी मौके से भागा, गाली गलौज भी किया गया। सबसे साफ शहर में रसूख का कचरा देखिए। इन्हीं के ऊपर होती है जिम्मेदारी, इन्हीं निगम कर्मियों पर जिम्मेदारी होती है इंदौर को साफ बनाने की। उसे लेकर विवाद। दरअसल ये पूरा विवाद कचरा मिक्स करने को लेकर हुआ था। इस घर में जो महिला है उनसे विवाद हुआ कि आप कचरे को बाइफरकेट, जो अलग अलग देना है, गीला कचरा, सूखा कचरा, उस तरह से करके दीजिए। यह बात इतनी नागवार गुजरी कि रिवॉल्वर निकाल ली गई। पूरी दुनिया में जिन्होंने इंदौर का डंका बजाया उन्हें बंदूक दिखाकर भगाया। नगर निगम कर्मचारी पर रिवॉल्वर तानी गई। भले ही सुलह हो गई हो, पर मामला तो सरकारी कर्मचारी पर सरकारी काम में बाधा डालने का बनता है। तो निगम कर्मी मौके से भाग गया। कचरा मिक्स करने को लेकर पूरा विवाद हुआ था। पूर्व विधायक है मनोज पटेल। मसला गीला और सूखे का है। यह साफ है कि आपको इस तरीके से कचरे को अलग अलग करके देना है, अलग अलग रंग में देना है। ठीक है, नाराज हो जाता है निगम कर्मी कभी कभी, यह बात भी सही है, पर रिवॉल्वर तान दोगे? ऐसा रसूख जिनके दम पर पूरी दुनिया में इंदौर जाना जाता है, उनके ऊपर रिवॉल्वर तानी जाती है। यह संस्कार है। पूर्व विधायक मनोज पटेल बीजेपी के विधायक रहे हैं, उनका रिश्तेदार है। और रसूख तो खैर सबका चलता है। खानदान में दूर दूर तक कोई नेता हो जाए तो बात आ जाती है कि चाचा विधायक है हमारे। पूर्व विधायक मनोज पटेल के रिश्तेदार की दबंगई, नगर निगम के कर्मचारी पर रिवॉल्वर तान दी। घबराया निगम कर्मी मौके से भाग खड़ा हुआ। कचरे को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। खबर यह भी है कि सुलह करा दी गई, पर सवाल यह भी है कि सरकारी काम में बाधा डाली गई। पूरा विवाद कचरा देने को लेकर शुरू हुआ था। घर की जो महिलाएं हैं उनसे कुछ विवाद हुआ था इस निगम कर्मी का। ये फिर कचरा लेने पहुंचा। रिश्तेदार रिवॉल्वर लेकर आ गए। रिवॉल्वर तान दी गई। कचरे को लेकर किचकिच रिवॉल्वर तानने तक पहुंच गई। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, क्या कुछ अपडेट? खबर यह भी है कि सुलह हो गई, पर सरकारी काम में बाधा तो डाली गई। जी बिल्कुल, देखिए सरकारी काम में बाधा डालने का मामला है और ये मेयर जो है पुष्पमित्र भार्गव, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि उनके जो कर्मचारी हैं उनके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया और सीधे उस पर बंदूक तान दी गई और रिवॉल्वर तान दी गई। दूसरा, वो घबरा के वहां से भाग गया। तो नगर निगम के जो मेयर, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस पर FIR दर्ज कराएं और इस मामले में जो समझौता हुआ है, हालांकि मनोज पटेल देवालपुर पूर्व विधायक हैं और बीजेपी के दबंग नेता हैं, उनके रिश्तेदार हैं महेश पटेल। तो ऐसे में ये समझौता कराकर मामले को टाल दिया गया। लेकिन इससे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल कहीं न कहीं टूटता है, मनोबल उनका डाउन होता है और ऐसे में इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब कई बार समझाइश लोगों को दी जाती है कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करना है, फिर भी लोग समझाइश के बावजूद नहीं मानते हैं और ऊपर से अपनी दबंगई और दादागिरी दिखाते हैं। अपना जो रौब है वो
दिखाते हैं, खासतौर से जो मनोज पटेल के रिश्तेदार हैं, इनका हालांकि पेट्रोल पंप है यहाँ पर महेश पटेल का, इनकी पत्नी से विवाद हो रहा था, ये खुद उस विवाद में कूदे और इन्होंने अपनी इसको तौहीन समझा और नगर निगम कर्मचारी पर रिवाल्वर तान दी। तो कहीं ना कहीं इस मामले में बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि 6 बार से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, इन्हीं कर्मचारियों के बल पर नंबर 1 है और 7वीं बार सत्ता लगाने की तैयारी है स्वच्छता में इंदौर। तो इन कर्मचारियों का मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए, इनके मनोबल को और बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में इन पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि यही मांग जो शहर की जनता है वो भी कर रही है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। विवाद हुआ, विवाद रिवॉल्वर तक पहुंच गया। अरुण जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, ऐसे कैसे साफ होंगे हम जब दिमाग में इतना रसूख का कचरा भरा हुआ है। खंडवा से बड़ी खबर मिल रही है। मोघट थाना इलाके में पथराव हुआ है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को भगाया। शहरी इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। 2 समुदाय, 2 अलग अलग मजहब से जुड़ा मामला ये बनता जा रहा है। 144 लगाई गई है। कलेक्टर एसपी मौके पर मौजूद है। खंडवा इससे पहले भी इस तरह का घटनाक्रम देख चुका है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन कोई चूक नहीं करना चाहता। कलेक्टर एसपी मौके पर है। पुलिस ने कई लोगों पर मामला दर्ज किया है। दोपहर में एक रेस्टोरेंट में एक हुआ घटनाक्रम हुआ जिसकी आप लोग को जानकारी है। उस पर पुलिस द्वारा तत्काल ही संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई थी और उसके पश्चात कुछ दूसरा जो पक्ष है उसके द्वारा कुछ सांप्रदायिक तनाव करने की कोशिश की गई। कई सारे लोग आकर थाने के आसपास है और थाने के आसपास क्षेत्र में कुछ नारेबाजी और पथराव की घटनाएं हुई है। उसको देखते ही तत्काल ही पुलिस बल के साथ उसको नियंत्रित किया गया है और अभी पूरे नगर निगम क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई। कहीं भी कोई भी सार्वजनिक स्थान पर 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जो अगर पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी स्थिति सामान्य है और हम लोग सारी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। ये जो दोपहर का घटनाक्रम था उसी लेकर शाम में कुछ भीड़ आई थी। तो मेरा सभी शहर के सम्मानित नागरिकों से ये अनुरोध है कि किसी किस्म की अगर कोई सूचना या कुछ ऐसा चीज़ लगती है जो उचित नहीं प्रतीत होती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दें। और इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि चूँकि अभी त्यौहार का समय भी चल रहा है तो सभी चीज़ों में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसीलिए एहतियात के तौर पर नगर निगम सीमा के अंतर्गत 144 धारा भी लगाई। और अब धार से बड़ी खबर। जहरीली ताड़ी पीने से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झाई झड़ामली गांव की यह घटना है। टांडा थाना पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। 3 लोगों की मौत हुई है और 9, 4, 13 लोग इसमें बीमार थे उल्टी दस्त को लेकर के, जो सभी स्वस्थ हैं, पूर्णतः स्वस्थ है। अभी सुबह मेरी बात हुई है। 3 जो मौत हुई उसमें 1 महिला है और 2 पुरुष हैं। मौके से एक कीटनाशक दवा मिली है स्ट्राइक नाम से, उसका पाउच मिला है। तो वो मिलाया गया नहीं मिलाया गया, हम लोगों ने जो महिला का उल्टी दस्त और स्टमक वाश कराया है उसके सारे अवशेष पदार्थ प्रिजर्व किया है और हम तत्काल उसको परीक्षण के लिए भेज रहे हैं कि जो उल्टी दस्त और स्टमक वाश में पदार्थ है इसमें किस तरह का केमिकल मिला है, केमिकल है कि नहीं है और मौत का कारण क्या हो सकता है। हमारा पीएम भी तत्काल होने जा रहा है, उससे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, पूरा घटनाक्रम और क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये पूरी घटना जो है टांडा थाना क्षेत्र के झाई झड़ामली गांव की बताई जा रही है। यहाँ पर जो है जहरीली ताड़ी पीने से जो है 3 लोगों की मौत हो जाती है और 13 लोग जो है इसमें बीमार भी हुए हैं। पूरा घटनाक्रम जो है कल का है और ये पूरा जो है इसमें एक व्यक्ति की जो है मौके पर ही मौत हो जाती है ताड़ी पीने के बाद में, जबकि अन्य जो है लोग जो है बीमार होते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और उसके बाद में 2 लोगों ने अस्पताल में इसमें दम तोड़ा है। तो कुल मिला के 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। वहीं जो है 13 लोग इसमें जो है बीमार बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जो है अस्पतालों में भी किया जा रहा है। धार के और झाबुआ के अस्पतालों में अलग अलग इन सभी का जो है इलाज अभी जारी है और फिलहाल सभी की हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गंभीरता से पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये ताड़ी जहरीली कैसे हुई, क्या इसमें कोई केमिकल या
कोई मतलब जहरीली पदार्थ है जो है वो तो नहीं इसमें किसी ने वो डाला है। तो तमाम जो है सारे बिंदुओं के ऊपर जो है पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है और जो है इसका सैंपल ही पहुंचाया जा रहा है जांच हेतु, और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर इन तीनों की मौत की वजह क्या रही है। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं गांव में जो है मातम भी पसरा हुआ है। जी जी जी, धन्यवाद आपका नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, कमरे में युवक का शव मिला है। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर आगे की पड़ताल की जा रही है, पंचनामा बनाया जा रहा है। ये हत्या है, आत्महत्या है, क्या है, इस एंगल से जांच हो रही है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या है वो पॉइंट्स जो संदेह पैदा कर रहे हैं? देखिए ललित, अर्धनग्न हालत में जो लाश है कमरे में मिली है और कमरे अंदर से बंद है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सुसाइडियल केस तो नहीं है। अभी फिलहाल ये युवक है उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। डीडी नगर पुलिस है और तमाम एफएसएल की टीम, तमाम लोग हैं पुलिस के, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और कौतूहल का विषय है क्योंकि बंद कमरा अंदर से बंद है और बिस्तर पे औंधे मुंह जो डेड बॉडी है वो पड़ा हुआ है और साथ ही साथ आसपास में करंट के कुछ प्लग्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो कई तरह के संदेह है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। पुलिस पूरे इस मामले पर जांच कर रही है और दरवाजा को तोड़ करके फिर वहां पर पंचनामे की कार्रवाई अभी की जा रही है। पुलिस मौके पर है और अभी तक फिलहाल हत्या या आत्महत्या इसका खुलासा तो नहीं हो सका है। पुलिस पूरे मसले की जांच कर रही है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। इधर पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में भीषण आग लगी है। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वजह साफ नहीं हो पाई कि आखिर आग कैसे लगी। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों के लिए विश्वविख्यात, और यहां पर लग गई है आग। वन विभाग का अमला आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर इलाके से लगा हुआ अजयगढ़ घाटी है, वहां पर यह आग लगी है। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। वन विभाग का अमला लगातार कोशिश कर रहा है आग पर काबू पाने की। तो आग लगने की घटना, जंगल में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ती हुई। इधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में राजा पहाड़ में के जंगल में भी आग लगी हुई है। जगदलपुर में जंगल में आग लगी हुई है, कांगेर घाटी में। और अब पन्ना से तस्वीरें सामने आई हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के इलाके में आग। सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट आग को लेकर? जी, पन्ना टाइगर रिजर्व का यह कोर एरिया कहलाता है। अजयगढ़ घाटी है जहां पर आग फैल रही है और दर्शक देख पा रहे होंगे विजुअल में साफ तौर पर आग फैल रही है। लेकिन वन विभाग की तरफ से, टाइगर रिजर्व प्रबंधन की तरफ से कोई भी ऐसे उपाय नहीं किए जा रहे हैं कि जिस वजह से आग बुझाई जा सके, और आग फैल रही है। लगातार ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है और वन्य प्राणी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी, धन्यवाद संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी के बढ़ने के साथ ही जंगल में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बलरामपुर के राजा पहाड़ के जंगल में भी भीषण आग लगी है। राजा पहाड़ सेमरोत अभयारण्य का इलाका, वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं जगदलपुर की। यहां पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है। वन्य प्राणियों पर संकट, वन संपदा पर संकट। वन विभाग कांगेर घाटी इलाके में सैटेलाइट से मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि आग लगने वाले स्थान का जल्द से जल्द लोकेशन फाइंड आउट हो और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर पहुंचने में कम समय लगे। इसमें हमने सघन पेट्रोलिंग का भी अभियान चालू किया है, क्योंकि अभी हम लोग रात और दिन शाम को भी जो है पेट्रोलिंग करते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ में हम लोग जो है नए सैटेलाइट्स का भी डाटा हम लोग ले रहे हैं ताकि हर घंटे में हम लोग उसको कंट्रोल रूम बना के लगातार हम लोग जो जहाँ भी फायर पॉइंट आता है उसको तत्काल हम लोग जो है
हमारे जो संबंधित फील्ड कर्मचारी हैं उनको हम लोग तत्काल बताते हैं। तो हमारा जो रिस्पांस टाइम हो काफ़ी बढ़ गया है। जहां हम लोग 2 घंटे 3 घंटे में पहुंचते थे, अभी हम लोग आधे घंटे में उसको पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो हमारे जो फायर पॉइंट्स है वो उसमें कमी आई है। कांकेर से बड़ी खबर, गढ़िया पहाड़ में तेंदुआ दिखा है। पहाड़ पर तेंदुआ बैठा दिख रहा है। शोरगुल होने के बाद ये झाड़ियों की तरफ भाग गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया है। तेंदुए के दिखने से लोगों में दहशत भी है। सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले, उन्हें अचानक से नजर आया। पहले एक चट्टान पर बैठा हुआ था। जैसे ही इसने शोरगुल सुना, आवाज सुनी, तत्काल ये वहां से भाग गया। कांकेर के गढ़िया पहाड़ की ये तस्वीर, तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। तो आप ये सर्किल में देख सकते हैं कि कांकेर में गढ़िया पहाड़ में तेंदुआ नजर आया। एक बड़ी सी चट्टान पर ये बैठा हुआ था। शोरगुल जैसे ही इसने सुना, ये वहां से भाग गया। दरअसल मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने इसे देखा, अपने कैमरे में कैद किया और इसके बाद ये भाग गया। हालांकि चूंकि रिहाइश इस इलाके से बिल्कुल करीब है, गढ़िया पहाड़ से, तो लोगों में दहशत भी है। इसी इलाके में एक भालू भी देखा गया। इसके चलते दहशत बढ़ी हुई है। और फिर भाग गया ओवान। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से नर चीता ओवान एक बार फिर बाहर निकल गया। शिवपुरी जिले के बैराड़ इलाके में पहुंच गया। यहां जौराई और डबरपुरा गांव के पास ओवान को देखा गया। ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है और इधर वन विभाग का अमला ओवान की लोकेशन को ट्रेस कर रहा है, मौके पर पहुंच चुका है। चीते पर नजर बनी हुई है। वन कर्मियों ने ग्रामीणों और किसानों को चीते से किसी तरह का कोई खतरा नहीं होने की समझाइश दी है। समझाया जा रहा है चीते को वापस कूनो भेजने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग हर संभव चीता की सुरक्षा के लिए हर समय पे प्रयास कर रही है। इसका मूवमेंट जो इधर को बना रहता है वो बढ़ रहा है, तो सभी अधिकारियों को सूचना है और अधिकारी इस संबंध में बहुत ही गंभीर और बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय ले रहे हैं। खबर इंदौर से, चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर सियासत शुरू हो गई है। संतों के बाद अब मंत्री भी हिंदू राष्ट्र की वकालत करती नजर आई। मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व है। हिंदुत्व दरअसल एक जीवन पद्धति है। अदालत का भी वो हवाला दे रही है। बेहतर तरीके से जीवन जीना है हिंदुत्व, और अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में ज्यादा सुरक्षित है, सम्मानित है। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। मैं बार बार आप सबसे भी आग्रह करती हूँ कि आप चौथे प्रहरी हो मेरे साथियों। आप सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा क्यों नहीं पढ़ते कि हिंदुत्व तो जीवन पद्धति है। विश्व में जिसको बेहतर तरीके से जीना वो हिंदुत्व अपनाए। ये कोई जाति मत पंथ की परिभाषा नहीं है। जो बेहतर तरीके से प्रकृति पर्यावरण के साथ संतुलन बना के जीना चाहता है वो हिंदू है। संविधान सभी का सम्मान है। यहाँ कौन सा धर्म ऐसा है जिसको सम्मान और सुरक्षा, जितने मेरे अल्पसंख्यक भाई हिंदुस्तान में सुरक्षित और सम्मानित है वो खुद जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है। इधर पंडोखर धाम पहुंचकर एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपना लिया। महाराष्ट्र के जावेद ने गुरुशरण शर्मा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हिंदू धर्म अपनाया। जावेद अब शिवम बन गए हैं। विद्यावान बुनियादी चातुर रामं काचकोकर विहार प्रभु चरित्र सुंदर रसिया राम लखन सीता मन बसे विश्व रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर सारे रामचंद्र जी का लाए संजीवन लखन जी आते स्थिर रघुवीर हर्ष सुर रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तमम प्रिय भरत संवाद। बड़ी खबर रायपुर से, 4000 बंदी क्षमता वाली एक विशेष जेल का निर्माण होगा। नवा रायपुर से लगे मंदिर हसौद के गोढ़ी में यह जेल बनेगा। 50 करोड़ की लागत से जेल का निर्माण होगा। 85 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है।
वर्तमान केंद्रीय जेल में 1690 बंदी की क्षमता है और यहां पर रखे कितने गए हैं? 3000 से ज्यादा। अब एक नई जेल बनाई जा रही है गोढ़ी के पास। इधर जशपुर के झुमरा डुमर गांव का केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि दूरस्थ अंचल में रहने वाले आदिवासी परिवारों में जागरूकता की कमी है। सरकार की तरफ से इनके लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में इन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को वो फंड जारी करवाएंगे। और अब सिटी टॉप 20। भोपाल में आज से यूनेस्को का उप क्षेत्रीय सम्मेलन, सीएम शिवराज करेंगे शुभारंभ। विरासत के संरक्षण पर 2 दिन तक मंथन।